अभी तक हमने देखा था सिंपल यूनिट सेल और बॉडी सेंटर यूनिट सेल के बारे में। लास्ट यूनिट सेल के बारे में हम देखते हैं जिसको हम बोलते हैं फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल के बाद बोलते हैं, या फिर हम इसको शॉर्ट में बोलते हैं FCC। क्या बोलते हैं? FCC। तो आइए इसको हम देखते हैं। इसमें क्या होता है, व्हेन constituent atom present at corner as well as face। ठीक है, जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे एक बनाते हैं, तो ये एक फेस पे है, एक फेस पे है, एक फेस पे है, एक यहाँ फेस है, एक यहाँ फेस है, एक यहाँ फेस है। देखिए होता क्या है कि सिंपल सी बात ये है कि एक फेस ये है अंदर का, एक फेस ये बाहर का, तो दोनों पे एक एक एटम यहाँ है। ठीक है, एक एटम यहाँ, 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 फेस पे है। यानी ये 1 2 3 4 5 6 फेस, तो हर फेस पे एक एक एटम है। 1 2 3 4 5 6 8 ये कॉर्नर पे है, तो कॉर्नर का कितना होता है 1/8। और फेस का क्या होगा, देखिए जैसे मान लीजिए किसी भी एक एटम को पूरी तरह से कवर करने के लिए जितने यूनिट सेल होंगे उतने यूनिट सेल में वो एटम क्या करेगा, कंट्रीब्यूशन करेगा। तो सिंपल सा एक यहाँ पे हम बना के आपको दिखाते हैं। तो एक यहाँ पे हो गया, ये फेस यहाँ पे होगा फेस पे। तो सिंपल सी बात है, देखिए एक यूनिट सेल ये, एक यूनिट सेल ये, यानी कि ये जो हमारा फेस एटम है उसका कंट्रीब्यूशन कितने यूनिट सेल में है, 2 यूनिट सेल में। यानी कि इसका कितना हो जाएगा, इसका कंट्रीब्यूशन कितना होगा एक यूनिट सेल में 1/2 होगा। ठीक है, 1/2 होगा। इट मीन्स अगर हम इफेक्टिव एटम निकालें, नंबर ऑफ इफेक्टिव एटम निकालें, इफेक्टिव एटम निकालें तो वो हो जाएगा 1/8 × 8 प्लस 1/2 × 6, क्योंकि 8 कॉर्नर हैं, 8 एटम है, एक का कंट्रीब्यूशन 1/8 है, तो उसका हो गया कॉर्नर का 1/2 है। और कितने फेस हैं, 6 फेस हैं, तो 1/2 × 6 यानी हो जाएगा ये आपका 1 + 3, यानी कि टोटल हो जाएगा 4। यानी 4 एटम का कंट्रीब्यूशन है एक यूनिट सेल में, किसमें, FCC में। अच्छा, अब सबसे इंटरेस्टिंग है, थोड़ा सा आपको डिफ़िकल्ट होगा लेकिन आप ध्यान से अगर देखेंगे तो कोई डिफ़िकल्टी नहीं होगी। अब हम बात करते हैं किसकी, अब हम बात करते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर की। ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है बच्चों को जानने में कि कितना कोऑर्डिनेशन नंबर होता है FCC में। तो मैं आपको विजुलाइज करा रहा हूँ 3 डायमेंशनल, थोड़ा सा देखिएगा आप लोग।
देखिए एक फेस में एटम यहाँ पे है, एक एटम यहाँ पे है, एक एटम यहाँ पे है, ठीक है, और एक एटम बाहर की तरफ है और एक यहाँ पे है, ठीक। अच्छा, इसका यहाँ पे भी होगा, यहाँ पे भी होगा, यहाँ रहेगा, ये इस फेस में है ना, तो एक यहाँ होगा और एक बाहर की तरफ यहाँ पे होगा। तो देखिए यहाँ पे सिंपल सी बात है, इसमें कितने हैं 1 2 3 4 5, एक और होगा, एक ये बाहर की तरफ है तो एक ये अंदर की तरफ होगा, ठीक। तो 1 2 3 4 5 और ये 6 हो गया, 1 2 3 4 5 6। तो इसको अगर हम कंसीडर कर लें तो देखिए होता क्या है कि हम इसको भी नेबरिंग मान सकते हैं, लेकिन नहीं, इसमें एफसीसी में ये नेबरिंग नहीं होता। क्यों नहीं होता है? क्योंकि ये जो फेस वाले हैं, जब फेस वाले एक जगह आते हैं ना तो इनसे इनका अटैचमेंट छूट जाता है, ठीक है, इससे इसका अटैचमेंट छूट जाता है। ये क्या करता है, बीच में आके इसको मतलब दूर दूर कर देता है, जिसके वजह से इनका इससे कांटेक्ट नहीं रहता है। ये जितने भी हमारे फेस के एटम हैं उनका एक दूसरे से कांटेक्ट रहता है। तो इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, ठीक। तो ये कितने हो गए 1 2 3 4, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अगर हम आते हैं तो 1 2 3 4, ठीक है। तो ये हो गया फेस, एक फेस ये हो गया, एक फेस ये हो गया, एक फेस ये हो गया, एक फेस। देखिए जैसे मान लीजिए इस फेस को हम कंसीडर कर रहे हैं, ध्यान से देखिएगा, इस फेस को अगर हम कंसीडर सिर्फ कर रहे हैं, इसको सेंटर मान के इसके अलोंग हम देख रहे हैं, ठीक। तो एक तो ये फेस है आपका, एक आगे वाला फेस है, एक अंदर वाला फेस है और एक इधर वाला फेस है। तो 4 ये है, ये बहुत दूर हो जाएगा तो इसको कंसीडर नहीं करेंगे। तो 4 ये हमारा सराउंडिंग का पूरा जितने भी हमारे सराउंडिंग के फेस हैं उसको ये सारे अटैच होंगे इसके थ्रू। नीचे जो 4 हैं वो अटैच होंगे इसके थ्रू, और जो ये हमारा जिस प्लेन में एग्जिस्ट कर रहा है ये भी इससे क्या होंगे, अटैच होंगे। तो 4 ये हो जाएगा, तो 4 ये हो गया, 4 ये हो गया और 4 ये हो गया, यानी कि टोटल कितने हो जाएंगे, टोटल आपका कोऑर्डिनेशन नंबर 12 हो जाएगा। तो एफसीसी में कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, 12 होता है, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं रिलेशन बिटवीन A and R। देखिए तो अगर हम देखें ध्यान से तो इसमें क्या होता है कि सिंपल सी बात है कि एटम जो होता है एक फेस में होता है और एक यहाँ पे होता है, एक यहाँ पे होता है। तो इनमें ये रिलेशन होता है। तो ये कुछ इस तरह से एग्जिस्ट करते हैं, सारे एक दूसरे से अटैच होते हैं, ठीक है। ये R है, ये 2R है, ये R है, और टोटल इनके बीच का डिस्टेंस जो होता है √2R होता है। क्यों? क्योंकि ये A है और A है तो इसकी वैल्यू √2A हो जाएगी, ठीक, 2√2A। तो यहाँ से रिलेशन आएगा 4R = √2A, ठीक है। तो A = क्या हो जाएगा, A = हो जाएगा 4/√2AR, यानी कि 2√2R।
ए हो जाएगा। ठीक है, अब हम निकालते हैं पैकिंग फ्रैक्शन क्या होगा। ठीक है, देखिए पैकिंग फ्रैक्शन निकालें तो ये हो जाएगा आपका z इंटू पाई 3 r क्यूब 4/3 पाई r क्यूब a क्यूब। यहाँ पे होगा z की जो वैल्यू अभी निकाले थे हम 4 होता है इंटू 4/3 पाई r क्यूब अपॉन यहाँ पे हो जाएगा 2√2 r का होल क्यूब। इसकी वैल्यू आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, डायरेक्ट हम लिखते हैं। इसकी जो वैल्यू आती है वो आता है आपका 0.74। ये हमारा आता है पैकिंग फ्रैक्शन। क्या आता है? पैकिंग फ्रैक्शन 0.74। तो परसेंटेज ऑफ ऑक्यूपाइड क्या हो जाएगा? परसेंटेज ऑफ ऑक्यूपाइड हो जाएगा आपका 74% और परसेंटेज ऑफ इम्पिटी या वॉइड जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 26% हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए इसमें इम्पिटी सबसे कम है और सबसे कम इम्पिटी है, इसका मतलब क्या है? इसका जो पैकिंग जो होता है सबसे क्लोज पैकिंग होता है, सबसे परफेक्ट पैकिंग होती है, एकदम इसके जो एटम होते हैं एकदम पूरी तरह से टाइटली पैक्ड होते हैं। ठीक है, ओके। अब नेक्स्ट क्लास में हम बताएंगे कि क्लोज पैकिंग किस तरह से होती है, यानी एटम जो होते हैं किस तरह से अंदर पैक्ड होते हैं, उनका क्या स्ट्रक्चर होता है और उनके थ्रू वायर्ड कितने तरह के पाए जाते हैं। जो वायर्ड्स पाए जाते हैं वो दो तरह के हमें पढ़ने हैं, बेसिकली 3 पढ़ने हैं। ट्राइगोनल वायर्ड्स, हेक्सागोनल नहीं सॉरी जो हमारे सिलेबस में है वो हमको पढ़ना है बेसिकली 2 टाइप्स के, टेट्राहाइड्रल वायर्ड्स और ऑक्टाहाइड्रल वायर्ड्स। ठीक है, और एक और पाया जाता है 2 डायमेंशनल स्पेस में जब हम पैकिंग करते हैं तो उसमें पाया जाता है आपका ट्राइगोनल वायर्ड्स। ठीक है, तो ट्राइगोनल वायर्ड्स के बारे में भी हम बताएंगे और टेट्राहाइड्रल वायर्ड्स के बारे में बताएंगे, ऑक्टाहाइड्रल वायर्ड्स के बारे में भी बताएंगे। तो हम बताएंगे आपको नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, ओके, थैंक यू।